अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हमने आपको वीडियो बताया था कि किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ओथ लेने के बाद में पार्लियामेंट के अंदर जय फलस्तीन कहा था। बैरिस्टर अवैसी ने जय फलस्तीन क्या कह दिया, कई लोगों की नींद हराम हो चुकी है। बैरिस्टर अवैसी के खिलाफ अभी एक कंप्लेंट लॉन्च कर दी है बीजेपी की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। इनका नाम शोभा है, ये बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने बैरिस्टर अवैसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है जय फलस्तीन कहने पर। इनका कहना है कि बैरिस्टर अवैसी ने जय फलस्तीन का नारा लगाया, वहीं दूसरी जानिब जय हिंद नहीं बोले बोलकर, और इन्होंने ये रिक्वेस्ट कर दी है कि बैरिस्टर अवैसी की जो स्पीच है वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटानी चाहिए और बैरिस्टर अवैसी को दोबारा ओथ लेना चाहिए बिना किसी कंट्रोवर्शियल स्लोगन के। लेकिन बैरिस्टर अवैसी के भी सपोर्ट में लोग आ चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लोगों का कहना है कि पहले तो बैरिस्टर अवैसी जब जा रहे थे कुछ लोग रिलीजियस स्लोगन्स मारे बोल रहे, और जहां तक इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है वो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फलस्तीन स्टेट के हक में बात करती है। On the Gaza issue and the Palestine issue, because some other members also raised it. We are very clear on Palestine. We support, sir, a two-state solution. We want a two-state solution with the two states living peacefully side by side. Some of the members suggested somewhere that our support or empathy for the Palestinians had changed. In fact, our financial support for the Palestinian Refugee Welfare Agency has gone up in the tenure of this government. I hope that honorable members would appreciate that. जो आपने सुना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टैंड क्लियर है, टू स्टेट सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खड़ी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ़लस्तीन को सपोर्ट करती है। यही नहीं, जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से ये सपोर्ट और ज़्यादा फ़लस्तीन को बढ़ चुका है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दावा है। फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अब देखिए बैरिस्टर अवैसी ने सिर्फ फ़लस्तीन जय फ़लस्तीन कह दिया। इसी वजह से फ़लस्तीन के लोगों के बारे में काफ़ी सारे लोगों को, जिन लोगों को मालूम नहीं था, उन तक भी ये बात पहुँच चुकी है बैरिस्टर अवैसी के बयान देने के बाद। अब देखिए काफ़ी सारे लोग जो उनको अपोज करते थे वो लोग भी बैरिस्टर अवैसी के साथ अब खड़े हो चुके हैं, और अजमेर की दरगाह से भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती गद्दी नशीन खादिम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ से। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुसलमानों को हमेशा अपने सच्चे कायदीन से बदगुमानी रही है। यही हाल आज बेचारे असदुद्दीन अवैसी साहब का, उन्हें बीजेपी पार्ट 2 कहते हैं। अभी देखा उन्होंने इलेक्शन किस तरह से लड़ा, आज पार्लियामेंट में उन्होंने किस तरह से ओथ ली, फख्र की बात है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर की बात है। और उनके खिलाफ बीजेपी की कैंडिडेट ने किस तरह से इलेक्शन लड़ा। ही इज द बेस्ट पार्लियामेंट्रियन, नॉट वन ऑफ द बेस्ट बट दी बेस्ट पार्लियामेंट्रियन। बैरिस्टर हैं, खुश शक्ल हैं, खुश लिबास है, 5 वक्ता नमाजी हैं, आशिक रसूल हैं। इतनी बड़ी कसम खा के कहा कि मेरा कोई बीजेपी से लेना देना नहीं, उसके बावजूद आप यकीन नहीं करते। सो कॉल सेकुलर लीडर्स के पीछे जा रहा है लेकिन अपने कायद के पीछे नहीं आ रहा है। हर एक समाज का अपना एक कायद होता है, इस्तेमाल करो। अल्लाह हमको अक्ल सलीम अता फरमाए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। और इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक मस्जिद के इमाम आकर आज पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, और समाजवादी पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक मुस्लिम इमाम साहब को इन लोगों ने टिकट दिया। किस तरह से इन्होंने ओथ लिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं मुहिबुल्लाह, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा और उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जैसा कि आपने सुना, उर्दू में इन्होंने ओथ लिया, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर बैठे हुए हैं इनकी बहस हो गई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। श्री राजेश रंजन अलियास पप्पू यादव। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, धन्यवाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज़्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन
4 the time. Independent MP 4 the time. You not tell me what happened. So I tell me ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। श्री पप्पू यादव इंडिपेंडेंट जीतते हैं और यही नहीं, एक बड़ी तादाद में मुस्लिम्स भी इनको सपोर्ट करते हैं। आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।